अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन मर्ज है और ऐसा माना जाता है कि 10 से 20% तक के पॉपुलेशन और हमारे जो मरीज आते हैं जनरल प्रैक्टिस में वो इसका शिकार होते हैं। और एक खास बात कि इसमें जितने आदमी इस मर्ज में मुब्तला होते हैं इससे 2 या से 3 गुना ज़्यादा औरतें इस मर्ज में मुब्तला होती है। बहुत ही परेशान कर देने वाला मर्ज है और बहुत तकलीफ देता है। और इसका एलोपैथ में वैसे भी कोई शाफी इलाज मौजूद नहीं है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। मरीज बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और आइए हम इसे देखते हैं कि यूनानी लिटरेचर में IBS के यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ताल्लुक से क्या कुछ है, और जितना मैं ढूंढ पाया हूँ उसके हिसाब से इसको ज़हीरे, काज़िब, इसहाल, अलग अलग टर्म के अंदर हम यूनानी में इसको समझते हैं, सीखते हैं। और यूनानी के अंदर, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका काफ़ी अच्छी तरीके से इलाज किया जा सकता है। आइए अब इसके हम कॉजेज देखते हैं, असबाब, है ना। इसको सबसे पहले तो हम ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेस इसका बहुत बड़ा एक सबब है। स्ट्रेस आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है दिमाग पर, बहुत वर्कलोड होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो रहा है। आजकल बच्चों को भी अंदर, मैं ख़ास तौर पे मेरी डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि बच्चे भी इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। यानी यंग एडल्ट जिनको बोला जाता है, 10th क्लास के, 12th क्लास के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनको भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है। तो उससे बचना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे आजकल का जो खाना पीना है, जंक फूड वगैरह है ना, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जंक फूड इस्तेमाल हो रहा है, तो वो सब चीज़ें भी इसकी वजह से होती है। तीसरी और अहम इम्पॉर्टेंट वजह जो मुझे नज़र आती है कि मरीज़ किसी और मर्ज में मुब्तला रहता है, जैसे उसके बैकबोन में प्रॉब्लम हो या ऑर्थोपेडिक कोई प्रॉब्लम हो, है ना, नी में उसके प्रॉब्लम हो, और वो किसी एलोपैथ दवाई पर या अंग्रेजी दवाओं को इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे मरीज में भी कुछ अरसे बाद ये सिम्टम नज़र आने लगते हैं। तो इसकी वजह जाहिर सी बात है कि केमिकल ड्रग और बहुत सारी दवाएं जो है, जो उसकी वजह से भी ये सब होता है। अक्सर ऑर्थोपेडिक के जो पुराने केसेस हो जाते हैं, एकदम क्रोनिक ऑर्थोपेडिक के जितने भी केस आप देखेंगे तो उनमें आप तलाश कीजिए तो ये सिम्टम्स मिलते हैं। अब यूनानी में इसका कंसेप्ट ऐसा है कि सफरा और बलगमी मवाद और बलगम जब इंटेस्टाइन पर गिरता है, आंतों पर, आमा पर गिरता है, तो उसकी वजह से भी ये मर्ज होता है। दूसरा है कि बलगम शोर, इसकी भी वजह से ये मर्ज लाहक होता है। ये मैं आपको उसके यूनानी कॉजेस बता रहा हूँ, है ना। बहुत ज़्यादा कवी मुफीलात का इस्तेमाल करना, इसीलिए कभी मुफीलात के लिए एक अलग से वीडियो में इंशाल्लाह बना कर दूंगा, क्योंकि मुफीलात का इस्तेमाल जो है वो बहुत एहतियात के साथ में करना चाहिए। और बहुत सारे जब खिल्त जो नहीं होना चाहिए इंटेस्टाइन में जब जमा हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। बुरूदत मैदा एक ख़ास वजह है इसकी। अल्कोहलिज्म, शराब नोशी, है ना, इनडाइजेशन, सू हज़्म, वो भी इसकी वजूहात में से एक वजह है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स में हमें मिलेगा कि कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर कभी डायरिया लग जाएगा, पेशेंट को वाटरी स्टूल होंगे, है ना, उसके स्टूल में म्यूकस आएगा, चिकनाहट एक आएगी, लेसदार रुतूबत उसके स्टूल से खारिज होंगी, एब्डोमिनल पेन रहेगा, डिस्कम्फर्टनेस रहेंगी। अल्टरेशन बाउल हैबिट, ये भी है इसके अंदर एक खास वो है। हमेशा उसके पेट में जलन का एहसास रहेगा, मचलाहट रहेंगी, और उसको कभी कभार उल्टियाँ भी आएंगी। सीवियर पेन रहेगा उसकी नाक के पास में, अम्बिलिकल रीजन के अंदर
सीवियर पेन रहेगा, और जब ये पेन होगा तो मरीज बेचैन हो जाएगा। अब देखिए, मैं इसका थोड़ा सा एक ये पॉइंट थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर सफरा की ज्यादती की वजह से हो रहा है, आंतों में अगर सफरा ज्यादा पड़ने की वजह से या सफरा ज्यादा इखराज होने की वजह से ये हो रहा है, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि स्टूल में पेशेंट बर्निंग की शिकायत करेगा, उसके मकत के रास्ते पर उसको जलन का एहसास होगा, है ना। और स्टूल का जो कलर है वो येलोइश हो जाएगा, उसकी स्टूल का कलर येलोइश रहेगा, पेशेंट बहुत बेचैन रहेगा, ये सफरा की वजह से, है ना। सफरा हुई मादा अगर हावी है तो ये होगा। अगर बलगमी मादा हावी हुआ, जिसको हमने बलगमी शोर कहे थे, वो हावी हुआ तो उसको माइल्ड पेन रहेगा और हल्का हल्का सा दर्द उसको महसूस होते रहेगा। ये हम उसके अखलात का वो कर रहे हैं, जिससे हम अखलात को साबित कर सके। अगर उसमें सौदा रहेगा, उसके आंतों में सौदा गिरने की वजह से ये मर्ज लाहक हुआ है, तो उसके स्टूल का कलर ब्लैक रहेगा, है ना। और कभी कभार पेशेंट को गशी का भी एहसास होगा। अक्सर ये पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि वो जब मोशन से फारिग हो जाता है तो उठते वक्त उसको चक्कर से आने लगते हैं, तो ये सौदा के उस वक्त आपको उसके स्टूल का कलर पूछना चाहिए कि कैसा था। इसकी डायग्नोसिस, वैसे तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट मौजूद नहीं है, हम उसको क्लिनिकल एग्जामिनेशन के वजह से और उसी के ऊपर उसको डायग्नोस्ट करते हैं IBS को। फिर भी मॉडर्न मेडिसिन के अंदर सिग्मेडोस्कोपी करेंगे, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी की एग्जामिनेशन करेंगे। अब आइए इसके अहम टॉपिक पर, यानी फूले इलाज। फूले इलाज में सबसे पहले तो इसको फ्रूट जूस देंगे, है ना, और ऐसी दवाएं देंगे जो वहां पर लेसदार रुतूबत के जैसी हो, जो आंतों पर, अमा पर उसको लेसदार रुतूबतें पैदा कर दे। काबिज अद्वियात दी जाएंगी, है ना। अगर कोई स्ट्रॉन्ग उसको परगेटिव वगैरह दिया गया था, कभी मुसिल दिया गया था, या तो वो किसी दवाओं की वजह से हो रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया हूं, तो ऐसी हालत में हम उसे हुक्ना देंगे, जिसको एनीमा बोलते हैं। हुक्ना एक बहुत पुराना अमल है जो यूनानी मेडिसिन में फॉलो किया जाता है। हुक्ना कैसे देंगे? उसमें गाय के घी में दमुल अखवाइन मिलाकर हुक्ना देंगे। अब फ्रूट जूस और हुक्ना, मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं कि अगर इंटेस्टाइन का, अमा का अपर पार्ट इफेक्टेड है, पहले हम उसको डायग्नोस करेंगे, क्लिनिकली देखेंगे। अगर उसका अपर पार्ट इफेक्टेड है, हमको लगता है, तो हम वहां पर फ्रूट जूस देंगे। और अगर लोअर पार्ट इफेक्टेड है तो वहां पर हम हुक्ना का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई बीच के अंदर एब्डोमिन के, उसके अमा के बीच में ये प्रॉब्लम मौजूद है, ये वहां की पर ऐसा हो रहा है, तो साथ में दोनों भी देंगे, हम फ्रूट जूस भी देंगे और हुक्ना भी करेंगे। हुक्ना सेम इसी उस पर किया जाएगा, लुब्रिकेंट देंगे और लेक्सेटिव भी देंगे, मुलय्यनात भी देंगे उससे मरीज को। उसकी गिज़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, गिज़ा बहुत अहम रोल अदा करती है। फ्रूट जूस देंगे, वेजिटेबल देंगे, खिचड़ी वगैरह ऐसी नरम चीज़ें उसको खाने को देंगे ताकि उसकी आंतों पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। साबूदाने की खिचड़ी, खीर वगैरह देंगे, दही का इस्तेमाल ज़्यादा कराएंगे। और अब क्या नहीं देना है? परहेज में हमें लाल मिर्चें खाने के अंदर और मसालेजात, गोश्त, अंडा, मछली, बैंगन, इस तरीके की जो इरिटेशन पैदा करने वाली चीजें या उसके मैदे पर कवी पड़ने वाली चीजें, ये मरीज को हम नहीं देंगे। सिरके का इस्तेमाल, अचार का इस्तेमाल नहीं कराएंगे, एसिडिक सॉल्टी फूड नहीं देंगे, कॉफी चाय उसको मना कर दी जाएंगी, है ना। उसके बाद में बहुत ज्यादा मिठाइयाँ उसको नहीं कहा जाएगा, उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। अब इसकी इलाज भी तदबीर में उसको फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए कहा जाएगा पेशेंट को, लेकिन
थोड़ी कम मॉडरेट है, एकदम हार्ड वर्क को मना कर दिया जाएगा। योगा के बहुत अच्छे रोल है इस मर्ज में, योगा बिल्कुल एडवाइस कीजिए। साइकिलिंग है, स्विमिंग है, लेकिन योगा एक ऐसी चीज है कि उसका बहुत अच्छा प्राणायाम वगैरह करेंगे तो बहुत अच्छे रोल आते हैं। मसाज थेरेपी भी दे सकते हैं मरीज को अगर अवेलेबल हो तो। फिर मैं एक बार याद दिला दूं कि नुस्खा जात जितना भी है वो हर मरीज के लिए अलग अलग होता है, इंडिविजुअल होता है। हम मरीज को क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही किसी भी नुस्खे जात के ऊपर पहुंच सकते हैं और दे सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नुस्खा जात बता दूं आपको। तुख्मे खत्मी 5 ग्राम, बादियान 7 ग्राम, मको खुश्क 5 ग्राम, गुले बनफशा 5 ग्राम, गुले गावसबा 5 ग्राम, मोइज मुनक्का 7 अदद और फपिस्ता 11 अदद। इसका हम जोशांदा बनाएंगे, है ना, जोशांदा बनाएंगे। और उसके अंदर खयार शंबरी मिलाएंगे और गुलकन मिलाएंगे, 30 ग्राम गुलकन। ये मिलाने के बाद उसको मिक्स कर लेंगे और उसको छान लेंगे। ये जोशांदे को यहाँ पर छान लेंगे और छानने के बाद में रोगने बादाम शीरी, ये 1 चम्मच आप उसको दे सकते हैं, उसके अंदर ऐड कर लिया जाए। ये जो छानने के बाद में जो शांदा बचेगा, एक ये है। और एक दूसरा जो शांदा ऐसा था कि रेशाए खत्मी 3 ग्राम, शीराए बादियान 3 ग्राम, शीराए तुख्मे खरफसा सिया 3 ग्राम, शीराए तुख्मे खयारेन 3 ग्राम। इस सबको अर्क के गावजबा के अंदर मिलाना है और उस वो जो बन जाएगा 100 ml अर्क के गावजबा मिलाने के बाद में उसमें शरबत बनफशा 20 ml ऐड कर लिया जाए। और उसके ऊपर से जो हमारी इसबगोल की भूसी होती है वो 6 ग्राम छिड़क दी जाए, छिड़क कर उसको पीने के लिए दे दिया जाए। ये तो हो गए इसके दो। ये सारी चीजें आप देख लीजिए कि इसके अंदर सब लेग्जेट यानी उसके ऊपर लेसदार रुतूबत पैदा करने के लिए हमने वो तदाबीर इख्तियार की। उसके बाद में अगर गोलियों की शक्ल में कुर्फे मालती वसंत शुरू कर सकते हैं, 1 से 2 टैबलेट, है ना। जवारिश आमला दे सकते हैं, जवारिश शाही दे सकते हैं, दोनों की मिकदार खुराक 10-10 ml और अकॉर्डिंग टू पेशेंट रहेगा। शरबत अनार, हब्बे हिलतीद और शरबत बजूरी मोतदिल भी दे सकते हैं, वो भी इसमें काफ़ी अच्छे नताइज जाते हैं उसके। शुक्रिया। और भी ऐसे नए वीडियो आते रहेंगे इंशाअल्लाह।